जय हिंद फ्रेंड्स। आज बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस की, यानी व्यक्ति विभिन्नता की। चलते हैं, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की, यानी व्यक्ति विभिन्नता की परिभाषा। व्यक्ति विभिन्नता में सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार मत दिए। इसमें दो वैज्ञानिक और थे, यानी कि एक तो थे स्किनर और एक थे रामबाबू गुप्ता। तो इनकी हम बात करेंगे इसमें। इसी प्रकार इंडिविजुअल डिफरेंस की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो हेडिंग डालिए डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें एक पॉइंट डाल करके लिखना है श्री रामबाबू गुप्ता। रामबाबू गुप्ता जी कहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाती है। फिर दूसरा पॉइंट डाल करके लिखना है स्किनर। इसमें लिखना है कि मापन क्रिया जानने वाले व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्न का अंश है। आगे चलते हैं, हेडिंग टाइप में डालना इसी में व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण। तो इसमें लिखना है व्यक्ति विभिन्नता के निम्नलिखित कारण है। एक नंबर लिखना, एक नंबर डाल करके आनुवंशिकता के कारण। दूसरा है वातावरणीय कारण। तीसरा है जाति, प्रजाति एवं देश के कारण। और फोर्थ नंबर है आयु एवं बुद्धि के कारण। आयु एवं बुद्धि के कारण। अगला पॉइंट है शिक्षा एवं आर्थिक दशा के कारण। और लास्ट पॉइंट लिंग एवं यौनगत भेद के कारण। तो एक नंबर में लिखना आप आनुवंशिक विभिन्नता के कारण। इसमें लिखना है कि डगलस और हॉलैंड के अनुसार, डगलस और हॉलैंड के अनुसार किसी भी जीव में वे सभी शारीरिक क्रियाएं, क्षमताएं, संरचनाएं, विशेषताएं मौजूद होती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त करता है। व्यक्ति विभिन्नता कहलाती है। दूसरा पॉइंट है वातावरणीय विभिन्नता के कारण। इसमें लिखना है वातावरणीय विभिन्नता में घर, आस पड़ोस, परिवार, मित्र आदि के संबंध आते हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। थर्ड नंबर डाल करके लिखना है आपको जाति, प्रजाति एवं देश के कारण। इसमें लिखना है कि जाति, प्रजाति एवं देश के कारण भी व्यक्तित्व विभिन्नता देखने को मिलती है। इसके कारण है कि यानी कि कोई भी बालक जिस भी देश में होगा, यानी कि कोई भी बालक किसी भी देश में होगा या जिस भी देश का वह होगा उसमें उसी के गुण पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, अमेरिका और रूस में ठंड अधिक होने के कारण वहां के लोग अधिक फुर्तीले होते हैं और गोरे होते हैं। विपरीत इसके गर्म वातावरण में देखा जाए, यानी कि अफ्रीका जैसे देशों में, वहां पे ताप के कारण लोग आलसी होते हैं और थोड़े काले भी होते हैं।
अगला है हमारा पॉइंट आयु एवं बुद्धि के कारण। इसमें लिखना है कि आयु एवं बुद्धि के कारण भी व्यक्ति में विभिन्नता देखने को मिलती है। आयु के कारण व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास होता है। आयु के कारण बुद्धि का भी विकास होता है। अगला पॉइंट है शिक्षा एवं आर्थिक दशा के कारण। इसमें लिखना है आपको कि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के मध्य भी अंतर पाया जाता है और आर्थिक दशा के कारण भी व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी कि गरीब और अमीर का फर्क। फॉर एग्जाम्पल राजा और रंक का जो एग्जाम्पल है, लिख लेना एग्जाम्पल डाल के, राजा और रंक। अगला हमारा पॉइंट है वो है लिंग एवं यौनगत भेद के कारण, जिसमें लिखना है आपको कि बालक एवं बालिका के अनुसार, यानी कि बालिका बालक की अपेक्षा शीघ्र परिपक्व अवस्था यानी यौन अवस्था को पा जाती है और उसका स्वभाव बालिका का कोमल एवं मृदु होता है, नम्र होता है, जबकि बालक को देखा जाए तो उसका स्वभाव क्रोधी होता है, वे लापरवाह होते हैं और थोड़े आलसी भी होते हैं। अब बात करते हैं इसी में अगला पॉइंट, यानी कि अगला पॉइंट है इसका हेडिंग डालना इसी में व्यक्ति विभिन्नता में कि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। इसमें एक नंबर डाल करके लिखना शारीरिक विभिन्नता के कारण, दूसरा नंबर डाल करके लिखना मानसिक विभिन्नता के कारण और तीसरा है संवेगात्मक विभिन्नता के कारण और फोर्थ है रुचियों में विभिन्नता के कारण और 5 है व्यक्तित्व में विभिन्नता के कारण और 6 भी है शायद इसमें सीखने की विभिन्नता के कारण। तो इसमें एक नंबर जो डाल रखा है आपने शारीरिक विभिन्नता, उसमें लिखना है एक नंबर डाल करके लिखना शारीरिक विभिन्नता के कारण। इसमें एक पॉइंट डालना और उसमें लिखना शारीरिक विभिन्नता के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। एक नंबर डालना पॉइंट एस्थेनिक, एस्थेनिक, ASTHANIC, एस्थेनिक। इसमें लिखना है आपको कि ये व्यक्ति पतले, कम चौड़े सीने वाले होते हैं, पतले, कम चौड़े सीने वाले और लंबे होते हैं। दूसरा पॉइंट डालना, उसमें लिखना है आपको एथलेटिक, ATHLATIC, एथलेटिक, ATHLATIC, एथलेटिक। इसमें लिखना है आपको कि इनका शरीर जो होता है गठा हुआ, मांसपेशियां मजबूत और इनका चौड़ा सीना होता है, तकड़े होते हैं। अगला पॉइंट डाल करके लिखना है पिकनिक। अब पिकनिक में लिखना है आपको इनकी लंबाई जो होती है वो कम होती है, मोटे होते हैं और तेलयुक्त शरीर होता है। आपको ब्रैकेट बना करके लिखना है, जैसे वृद्धि और विकास का जो ब्रैकेट बनाते हैं वैसा ब्रैकेट बनाना है छोटा सा। इसमें एक साइड लिखना है आपको क्रम संख्या, फिर दूसरी साइड में इसमें लिखना है व्यक्ति भेद
और तीसरी साइड लिखना है शारीरिक विशेषताएं। क्रम संख्या, व्यक्ति भेद, शारीरिक विशेषताएं। क्रम संख्या में 1 नंबर डाल करके लिखना है एक्टोमॉर्फी। और शारीरिक भेद है इसका कि ये जो इस श्रेणी में था, लंबे, पतले और कम चौड़े सीने वाले होते हैं, लिख लेना है ऐसे कैसे इसमें। सेम कंडीशन तीनों में आएगी, यानी कि एस्थेनिक की जो कंडीशन है वो आएगी एक्टोमॉर्फी में, और मेसोमॉर्फी में लिखना है आप क्रम संख्या 2 डाल करके मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी की शारीरिक विशेषता है कि चौड़ा सीना, मांसपेशियां गठी हुई, मजबूत शरीर और तगड़े होते हैं। सेम कंडीशन लिख लेना तीनों की तीनों इसमें ऐसे कैसे क्रम वाइज। और एक है लास्ट पॉइंट इसका एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी। लास्ट है 3 पॉइंट, क्रम संख्या 3 एंडोमॉर्फी, जिसमें लिखना है आपको कि मोटे तेल युक्त शरीर होता है और कम लंबाई होती है। अब आगे चलते हैं मानसिक विभिन्नता के कारण। तो मानसिक विभिन्नता में लिखना है कि इसमें लिखना है टर्मन। मानसिक विभिन्नता में टर्मन का बुद्धिलब्धि परीक्षण के अनुसार मानसिक विभिन्नताएं। तो टर्मन में बुद्धिलब्धि परीक्षण निम्न है, उसमें नीचे लिखना है आपको कि 140, एक साइड लिखना है आईक्यू, एक साइड लिखना है लेवल। आईक्यू में लिखना है आपको 140 से अधिक, यानी 140 से अधिक, और लेवल में लिखना है प्रभावशाली। फिर वही कंडीशन साइड 120 से 140 आईक्यू लेवल, वो होगा अति श्रेष्ठ। फिर 110 से 120 ये हो गया श्रेष्ठ, और 90 से 110 जो होता है वो नॉर्मल पर्सन में होता है, यानी कि अपन जो सामान्य व्यक्ति उसका आईक्यू लेवल होता है वो होता है 90 से 110, यानी कि 90 से 110, उसे कहेंगे सामान्य बुद्धि। फिर आगे लिखना है 80 से 90, यानी कि 80 से 90 होगा मंद बुद्धि। एक मिनट, हाँ मंद बुद्धि। अब 70 से 80 होगा क्षीण बुद्धि, और बिलो 70 निश्चित क्षीण बुद्धि, और 50 से 70 होगा हमारा, वो होगा अल्प बुद्धि, और 25 से 50 होगा वो होगा मूर्ख, और 25 बिलो यानी 25 से कम वो होगा महामूर्ख। तो ये था टर्मन का बुद्धिलब्धि परीक्षण, आईक्यू लेवल, जो उसने अपने अनुसार डिवाइड किए। अब बात करते हैं इसी में, पहले हो गए शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विभिन्नताएं, मानसिक विभिन्नताएं, संवेगात्मक विभिन्नता की बात करेंगे अब हम। तो संवेगात्मक विभिन्नताओं में लिखना है कि विलियम्स ने सर्वप्रथम 1956 में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में, विलियम्स ने सन 1956 में बताया कि 1956 में बताया था कि व्यक्ति में अंतःस्रावी क्रिया अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है, और संवेगात्मक विभिन्नताएं यानी स्वभावगत भेद जो होते हैं वो हार्मोन्स पर आधारित होते हैं।
अगला जो हमारा इसमें है, इसमें एक नंबर डाल करके लिखना पॉइंट कि विसरिटोनिया, विसरिटोनिया हेडिंग टाइप में डालना, एक नंबर लिख करके। इसमें लिखना है आपको शांत प्रकृति, आराम पसंद, शांत प्रकृति, आराम पसंद, भोजन भट्ट और समाज प्रिय होते हैं। दूसरा पॉइंट डालना है इसी में। अगला पहला हो गया विसरिटोनिया, दूसरा हो गया सोमेटोटोनिया। तो सोमेटोटोनिया में लिखना है आपको कि ये व्यक्ति सुबह से संबंधित, यानी कि खुद की मनाने वाले, इसमें लिखना है खुद की मनाने वाले, यानी कि ये ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, खुद की मनाने वाले, दृढ़ निश्चय और निर्दयी स्वभाव वाले होते हैं। अगला पॉइंट लिखना है आपको सेरेब्रोटोनिया, विसरिटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरेब्रोटोनिया। तो सेरेब्रोटोनिया में क्या आएगा कि संवेदी चिंता करने वाले होते हैं, संवेदी चिंता करने वाले होते हैं, अधिक नियंत्रण दमित होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं, यानी कि अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगली जो हमारा पॉइंट है 4th नंबर का, शारीरिक विभिन्नताएं हो गई, मानसिक विभिन्नताएं हो गई, संवेगात्मक विभिन्नताएं हो गई। अब अगला पॉइंट है हमारा रुचियों में विभिन्नता। रुचियों में विभिन्नता में लिखना है आपको कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार अपनी रुचि रखता है, यानी कि कोई व्यक्ति, इसमें लिखते जाना कि कोई व्यक्ति खेल में रुचि रखता है, कोई व्यक्ति राइटिंग लेखन में रुचि रखता है, कोई व्यक्ति वाद्य यंत्र, कोई सिंगिंग में रुचि रखता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपने अनुसार रुचियां रखता है और रुचियां जो होती हैं वो समय के अनुसार बदलती भी हैं, यानी कि बचपन में बच्चे गाड़ी से खेलते हैं, गाड़ी में चलाने छोटी रुचि रखते हैं, बड़े हो जाते हैं हेलीकॉप्टर लेने की सोचते हैं। इसी प्रकार सबकी रुचियां बदलती भी हैं। तो अगला है हमारा कि अगला हमारा पॉइंट ये कौन सा था, रुचियों में विभिन्नता हो गया। अगला है हमारा पॉइंट व्यक्तित्व में विभिन्नता। व्यक्तित्व में विभिन्नता में लिखना है आपको कार्ल युग 1875, ब्रैकेट में लिख लेना 1875, 1875 से 1961, 1875 से 1961 के अनुसार कार्ल युग 1875 से 1961 के अनुसार इसमें आपको लिखना है 1 नंबर अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व में लिखना है कि ये व्यक्ति स्वयं से संबंधित होते हैं, या स्वयं से संबंधित होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, शर्मीले होते हैं, अनुशासन और दूसरों का सामना न करने वाले होते हैं, यानी कि स्वयं से संबंधित होते हैं, अनुशासन वाले होते हैं लेकिन दूसरों का सामना नहीं कर पाते, शर्मीले होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारी मुखी व्यक्तित्व। इसमें लिखना है कि ये व्यक्ति प्रसन्नचित्त, समाजवादी, समाजप्रिय, उदार हृदय और सामंजस्य स्थापित करने वाले, यानी कि तालमेल बिठाने वाले होते हैं। अगला है उभयमुखी व्यक्तित्व।
जिसमें लिखना है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में बाह्यमुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व समय समय पर परिलक्षित होते हैं, यानी कि सिचुएशन परिस्थिति के अनुसार एक्सप्रेस होते रहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर का, वो है सीखने में विभिन्नता। तो इसमें लिखना है कि सीखने में विभिन्नता में लिखना है आपको क्रो एवं क्रो के अनुसार, मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एवं क्रो के अनुसार प्रत्येक बच्चे में, यानी कि सभी बच्चों में सीखने का जो स्तर है उसका समान स्तर होना आवश्यक नहीं है। सीखने की तत्परता का स्तर समान होना आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं कि व्यक्तिगत भेदों का मापन। व्यक्तिगत भेदों का मापन, इसमें 1 नंबर डालना है और लिखना है आंकड़े। 1 नंबर डाल के लिखना है आंकड़े। दूसरा नंबर डालना है, उसमें लिखना है व्याख्या। और तीसरा नंबर डाल करके लिखना है विश्लेषण। 4th नंबर डाल करके लिखना है, विश्लेषण के बाद में आएगा हमारा आंकड़े, व्याख्या, विश्लेषण, और आंकड़े, व्याख्या, विश्लेषण और संक्षिप्तीकरण और भविष्यवाणी। ये 5 पॉइंट हैं इसके। अब आगे चलते हैं, उसमें लिखना है प्रमुख परीक्षण। प्रमुख परीक्षण में आएगा क्रम सूचक परीक्षण, क्रम सूचक परिमाप और निर्धारण परीक्षण। क्रम सूचक परिमाप में बच्चे के, यानी कि उसकी क्षमताएं, पढ़ने लिखने का सिस्टम जो होता है वो देखा जाता है। और जो निर्धारण परीक्षण है उसमें उसके, यानी कि कक्षा स्तर देखी जाती है बच्चे की। और निर्धारण परीक्षण में यानी कि कक्षा स्तर देखी जाती है और उसका पढ़ने का स्तर, यानी कि उसका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब आगे चलते हैं, इससे में व्यक्ति विभिन्नता में बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता की विधियां, मेथड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्ति विभिन्नताओं की विधियां, मेथड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसमें लिखना है आपको, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इसका परीक्षण, दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि, और तीसरा है सामूहिक अभिलेख पत्र, यानी कि समाज में जो उसकी जो नॉलेज है वो इकट्ठी करना चारों तरफ से, क्या क्या एक्टिविटी करता है। पहली है हमारा परीक्षण। परीक्षण में आपको 1 नंबर डाल करके लिखना है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण में लिखना है कि इसका निर्माण अल्फ्रेड अल्फ्रेड बीने एंड साइमन ने किया था। इससे बुद्धि का आईक्यू लेवल पता किया जाता है। दूसरा है निर्धारण परीक्षण, ज्ञानोपार्जन परीक्षण, ज्ञानोपार्जन परीक्षण। ज्ञानोपार्जन परीक्षण में क्या होता है कि बच्चे ने कि जो उसने ग्रहण किया है उसका पता किया जाता है, जो उसने सीखा है उसका पता किया जाता है। अगला है हमारा, उसमें है निर्धारण प्रवणता परीक्षण। पहला है हमारा परीक्षण, बुद्धि परीक्षण हो गया, दूसरा हो गया ज्ञानोपार्जन परीक्षण, और तीसरा है प्रवणता परीक्षण। इसमें लिखना कि इसमें बच्चे की जिस विषय के प्रति रुचि होती है उसका पता किया जाता है। प्रवणता परीक्षण के बाद में अगला है हमारा निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में आपको लिखना है कि बच्चा जिस विषय में कमजोर होता है उसका पता लगाकर, यानी कि जिस एजुकेशन, यानी कि जिस
क्षेत्र में कमजोर होता है उसका पता किया जाता है और उसका निदान किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण में लिखना है, इसमें व्यक्ति का मूल्यांकन द्वारा परीक्षण किया जाता है। इसमें व्यक्ति का मूल्यांकन द्वारा परीक्षण किया जाता है और विभिन्नता का पता लगाया जाता है। अगला है हमारा व्यक्ति इतिहास विधि यानी केस हिस्ट्री। तो इसमें लिखना है आपको कि इसमें व्यक्ति इतिहास विधि में बच्चे के परिवार, घर, आस पड़ोस, मित्र, संबंधियों से जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला है हमारा लास्ट और फाइनल पॉइंट व्यक्ति विभिन्नता का, जिसमें लिखना है आपको सामूहिक अभिलेख पत्र। सामूहिक अभिलेख पत्र, इसमें लिखना है आपको सामूहिक अभिलेख पत्र में 1 नंबर डाल करके कि इसमें व्यक्ति यानी उपस्थिति के बाद में देखा जाता है आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि। तीसरी देखी जाती है बच्चे की रुचियां, और रुचि के बाद में देखी जाती है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य हो गया। और 5th नंबर पॉइंट है कि जो विशिष्ट कौशल देखा जाता है बच्चे का। विशिष्ट कौशल के बाद में आता है हमारा व्यक्तित्व गुण देखा जाता है, और विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण देखा जाता है। मतलब पॉइंट है, लिखते जाना। विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण देखा जाता है, और विद्यालय का कार्य, और लास्ट पॉइंट है इसका प्रधानाचार्य का मत देखा जाता है। तो ये थी आज की हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस यानी